This story is about the Vikram and Betal. The title is Who is the Husband? ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है जिसका शीर्षक है पति कौन है। नमस्ते। पिछली कहानी में हमने सुना बेताल विक्रम को कहानी सुनाकर उससे प्रश्न करता है और विक्रम का मौन तोड़वा देता है। विक्रम के मौन तोड़ते ही बेताल वापस पेड़ पर जाकर लटक जाता है। विक्रम फिर उसे पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लादकर चलने लगता है। बेताल फिर उसका मौन तोड़वाने के लिए कहानी सुनाना शुरू करता है। आइए कहानी सुनते हैं। सालों पहले गंगा किनारे काशी नाम का एक नगर हुआ करता था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। जैसे ही उसकी शादी की उम्र हुई तो वो और उसका पूरा परिवार उसके लिए योग्य वर ढूंढने में लग गए। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करने के लिए गया और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला गया। उस समय घर में ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी ही थी। उसी वक्त एक ब्राह्मण लड़का उनके घर आया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस लड़के का अच्छे से सत्कार किया और खाना खिलाया। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आया और उसने उस लड़के से अपनी बेटी की शादी का वादा कर लिया। उधर ब्राह्मण पिता जिनके घर पूजा करने गया था, वहां भी वो एक ब्राह्मण लड़के से मिला और उससे अपनी बेटी की शादी करवाने का वचन दे दिया। ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने गया था, वो भी वहाँ एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ देर बाद ब्राह्मण पिता और उसका बेटा दोनों खुद से चुने हुए लड़के को लेकर घर पहुंचे। दोनों ने घर में एक और ब्राह्मण के लड़के को देखा और देखकर चौंक गए। अब सभी इस दुविधा में पड़ गए कि लड़की एक है और शादी का वादा तीनों ने अलग अलग लड़कों से कर दिया है। अब क्या होगा? लड़की का विवाह किससे करवाएंगे? इसी दुविधा के बीच पड़ोसी उनके घर एक खबर लेकर आया कि उनकी बेटी को मोहल्ले में ही सांप ने काट लिया है। भागा भागा पूरा परिवार और तीनों ब्राह्मण लड़के उस लड़की के पास पहुंचे, लेकिन तब तक लड़की मर चुकी थी। यह देखकर तीनों लड़के दुखी हो गए। कुछ देर बाद लड़की का परिवार और तीनों ब्राह्मण लड़कों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लड़की के क्रियाकर्म के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां अपने साथ लेकर जंगल चला गया। दूसरा उसकी राख को इकट्ठा करके पोटली में बांधकर उसी शमशान घाट में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा शमशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमने लगा। ऐसा होते होते कई साल गुजर गए। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर पहुंचा। ब्राह्मण को घर में देखकर तांत्रिक खुश हुआ और उसका सत्कार किया। तांत्रिक ने योगी से कुछ दिन अपने घर में ही रहने के लिए कहा। तांत्रिक की जिद देखकर योगी उनके घर में ही रुक गया। एक दिन तांत्रिक अपनी विद्या में बहुत लीन था और उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उनका बेटा रोने लगा और अपनी माँ को परेशान करने लगा। तांत्रिक की पत्नी ने उसे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बच्चे की पिटाई कर दी। उसके बाद भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने उसे चूल्हे में डालकर जला दिया। यह सब देखकर योगी ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ और बिना कुछ खाए ही अपनी पोटली लेकर उनके घर से जाने लगा। इतने में तांत्रिक आया और योगी से कहा, महाराज खाना तैयार है, आप इस तरह गुस्से में बिना खाना खाए यहाँ से ना जाएं। गुस्से में योगी ने कहा, मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकता। जहाँ ऐसी राक्षसी रहती हो वहाँ मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ। इतना सुनते ही तांत्रिक झट से चूल्हे के पास गया और एक किताब से मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा कर दिया। यह सब देखकर योगी हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर यह किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपनी पत्नी को भी जीवित कर सकता हूँ। योगी यह सोच ही रहा था कि उधर तांत्रिक अपने बेटे को जीवित करने के बाद फिर से योगी से खाने का आग्रह करने लगा। योगी खाना खाने लगा और वहीं रुक गया। अब योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था
कि वो किसी तरह से उस किताब को हासिल कर ले। सोचते सोचते रात हो गई। सब खाना खाकर सो गए। आधी रात को योगी उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक के घर से सीधे उस शमशान घाट पहुंच गया जहां ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। उसने सबसे पहले झोपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे ब्राह्मण को बुलाया और उसे सारी कहानी सुनाई। इसके बाद दोनों मिलकर उस घुमक्कड़ योगी को ढूंढने के लिए निकल गए। घुमक्कड़ ब्राह्मण के मिलते ही योगी ब्राह्मण ने दोनों से कहा, लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ने ऐसा ही किया। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह में योगी ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और लड़की जिंदा हो गई। यह देख तीनों ब्राह्मण खुश हो गए। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने राजा विक्रम से पूछा, बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई? विक्रमादित्य ने बेताल के दोबारा उड़ने के डर से कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बेताल ने कहा, देखो, अगर पता होते हुए भी तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजा बोल पड़े, जो ब्राह्मण शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वो लड़की उसकी पत्नी हुई। बेताल ने पूछा, कैसे? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वो उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वो उसके पिता समान हुआ और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वो ही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के अनुसार तुम्हें मुंह नहीं खोलना चाहिए था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा घने जंगल में किसी पेड़ में जाकर लटक गया और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके लिए हमें सारी परेशानियों को पार करने का साहस हमारे अंदर आ ही जाता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।